डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन। तो आज का ये लेक्चर है, ये सेमेस्टर फोर्थ स्टूडेंट के लिए है। आपका एबिन सेमेस्टर की क्लासेस आप जहां भी स्टडी कर रहे हैं शुरू हो गई होंगी। तो सेमेस्टर फोर और पेपर कोड है जू 203F। पेपर टाइटल इज जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो आज का ये लेक्चर है, इसमें हमने यूनिट सेकंड है इसका, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसका फर्स्ट टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। तो आज हमें डिस्कस करना है अबाउट दी सिंगल सेल प्रोटीन। हमने पहले दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं यूनिट सेकंड से, जिसमें हमने कवर किया है बायोसेंसर को एंड बायोचिप। और इन दोनों लेक्चर के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। तो एससीपी क्या है? एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन आर इडिबल प्रोटीन extracted from culture of single cell microorganisms। सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो खाने वाली प्रोटीन है, एडिबल प्रोटीन्स हैं। और इनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, इनको कल्चर करते हैं और वहां से हम प्रोटीन को प्योर फॉर्म में निकालते हैं और फिर हम जो है उसको खाने में यूज करते हैं। सो एससीपी जो है वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन बनी है और इनको हम यूज कर रहे हैं अपने खाने में। सो दे आर यूज्ड एज ए सप्लीमेंट्री प्रोटीन सोर्स फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। हम ह्यूमन और एनिमल्स के खाने में यूज किए जाते हैं एज ए सप्लीमेंट्री प्रोटीन सोर्स। कहाँ से आइडिया आया एससीपी का सिंगल सेल प्रोटीन बनाने का? नॉर्मली हम क्या होता है, नॉर्मली हम जो प्रोटीन्स हैं उनको हम आइदर जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल से हम प्राप्त करते हैं। लेकिन इस केस में हम प्लांट और एनिमल से प्रोटीन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे प्राप्त कर रहे हैं। मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इमेज में शो हो रहा है, जिसमें लार्ज अमाउंट में सिंगल सेल प्रोटीन जो है यूज की जाती हैं, जिनके थ्रू हमारे जो है हम अपने खाने में यूज करते हैं। अगर हम देखें इसका सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन देखें, ग्लोबल प्रोडक्शन एंड मार्केट साइज, तो यहाँ पर ग्राफ शो हो रहा है 2019 से लेकर 2032 तक। तो आप देखेंगे यहाँ पर हर ईयर में सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एवरी ईयर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इज इंक्रीजेस। दिस इज द डाटा ऑफ 2024 का डाटा है ये। यहाँ पर देखें इस ग्राफ में, तो यहाँ पर बताया गया कि किस कंट्री में कितना सिंगल सेल प्रोटीन जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो दिस इज द ग्राफ। तो एशिया पैसिफिक कंट्री, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, यूरोप है, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका। तो सबसे ज्यादा जो सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है वो नॉर्थ अमेरिका में किया रहा है। दिस इज द नॉर्थ अमेरिका। हिस्ट्री क्या है सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में? हम लोग अबाउट 2500 बिफोर क्राइस्ट से पहले से ही हम ईस्ट को यूज करते थे, अपने खाने में यूज करते थे। जो ब्रेड हम खाते हैं, बीवरेज जो लेते हैं, तो ये ब्रेड कहाँ से बनता है? हमारा ईस्ट को हम यूटिलाइज करते हैं और हमें ब्रेड जो है हम खाने में यूज करते हैं। आज भी हम ब्रेड जो है अपने खाने में यूज करते हैं। इसके अलावा पहले जो मशरूम था उसको ड्राई करते थे और उसका यूज करते थे हम सोप बनाने में और सॉस बनाने में यूज करते थे मशरूम का यूज। इस और पहले जो पीपल थे वो फ्लामेंटस एल्गी थी स्पारुलाइना, जो झील से प्राप्त करते थे लेक, और इसको धूप में सुखाते थे और इसको यूज करते थे एज ए फूड सोर्स। सबसे पहले जो सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पे हुआ वो जर्मनी में हुआ था ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वार फर्स्ट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय में जर्मनी में
फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियल लेवल पर सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन किया गया, और धीरे धीरे उसके बाद जो है डिफरेंट कंट्रीज में ये लार्ज अमाउंट में इसका प्रोडक्शन होने लगा। और प्राइमरली इसका प्रोडक्शन किया जाता था किसके लिए? पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, कैटल फीड के लिए। जो कैटल फार्मिंग होती है, जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है, मुर्गी पालन होता है, उनके फूड के लिए जो है सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जाता है। आजकल जो है सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन जो है ह्यूमन के लिए भी किया जा रहा है लार्ज अमाउंट में। जो फर्स्ट प्रोटीन थी, सिंगल सेल प्रोटीन थी, उसका नाम था प्रोटीन। प्रोटीन वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल सिंगल सेल प्रोटीन यूज्ड इन एनिमल फीड। और ये किससे प्रोड्यूस की गई थी? एक बैक्टीरिया था, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, इसका यूज किया गया था और फर्स्ट सिंगल सेल प्रोटीन बनाई गई थी। इसका नाम था प्रोटीन। इसको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई सिंगल सेल प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम ऑलरेडी हम प्रोटीन जो है हम एनिमल से, प्लांट से ले रहे थे, तो सिंगल सेल प्रोटीन की आवश्यकता क्यों हो गई अचानक से? हम सब जानते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो लिविंग ऑर्गेन की प्रोटीन है। सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन्स है। अगर प्रोटीन अगर नहीं होंगी तो ग्रोथ रुक जाएगी हमारी। प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, इट नीडेड इन लार्ज अमाउंट। जो अदर न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनके कंपैरिजन में प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है हमारी बॉडी के लिए। अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी हमारी बॉडी में तो बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं। प्रोटीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो आते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, और प्रोटीन की डिफिशियंसी से धीरे धीरे क्या होगा? एनिमल की डेथ भी होने लगती है। सो डेथ फ्रॉम स्टारवेशन एंड मल न्यूट्रिशन एंड रिलेटेड डिजीज इज रियल्ट इन मैनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में उनमें देखा गया है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से, फूड में प्रोटीन नहीं है, जिससे बहुत सारे पर्सन्स की डेथ हो जाती है। रिपोर्ट आया था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इन्होंने स्टडी किया था और लगभग 12 लाख पीपल जो है डाई होते हैं ड्यू टू हंगर एंड डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन रिलेटेड डिजीज। और ऐसा देखा गया है इनमें सबसे ज्यादा जो 50% जो डेथ होती है वो उनमें बच्चे होते हैं। चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5, जो 5 साल के कम के बच्चे हैं, उनमें प्रोटीन की डिफिशियंसी से सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो उसके देखते हुए हमें नीड पड़ी कि हम प्रोटीन जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन कहाँ से लें। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोटीन प्रोडक्शन through all possible methods to fulfill the demand of increasing protein production to the developing population of the country। तो इस डिमांड को कंप्लीट, जो डेथ हो रही है प्रोटीन की डिफिशियंसी से, बहुत सारे डिजीज हो जा रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से डिजीज होता है क्वाशरकोर, मैरस्मस। इसमें बॉडी कमजोर हो जाती है, सूख जाते हैं, बिल्कुल पतले पतले दिखते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये SCP का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जहां से हम जो है सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त करते हैं? तो इसमें बैक्टीरिया है, ईस्ट है, फंजाई है, एल्गी है। ये मेनली 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जहां से हम जो है सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, और इसका यूज करते हैं हम एनिमल्स की फीडिंग के लिए और ह्यूमन फीड के लिए। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें एल्गी में, तो एल्गी में डिफरेंट स्पीसीज है जहां जिनका यूज हम करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन में। स्पाइरुलाना मैक्सिमा, क्लोरेला जीनस है इसमें, कॉन्ड्रस जीनस है। ईस्ट में भी डिफरेंट स्पीसीज है। ईस्ट में सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी कॉमनली यूज की जाती है सबसे ज्यादा अमाउंट में। इसके अलावा कैंडिडा जीनस है इसमें। फंजाई की अगर हम बात करें तो एस्परजिलस जीनस के हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस नाइजर है, राइजोपस, फ्यूजेरियम। और बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूटिलाइज किया जाता है,
बैसिलस बैक्टीरिया यूटिलाइज किया जाता है, मिथाइलोफिलस बैक्टीरिया यूटिलाइज किया जाता है, ब्रेडी बैक्टीरियम। तो एल्गी, ईस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब यूज किए जाते हैं हमारे सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर जीनस इनके सारे स्पीसीज दे रखे हैं। अगर आपको सारे याद ना रहे स्पीसीज नेम, तो एटलीस्ट आपको जीनस नेम आपको याद कर लेना है। तो जीनस से आप लोग आंसर इजिली दे सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है, हमने क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया, क्यों हमने किसी दूसरे एनिमल को नहीं लिया सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन में? तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? तो बिकॉज ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये तेजी से डिवाइड करते हैं और अपना नंबर जो है इंक्रीज करते हैं, एक बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं बहुत कम समय में। तो इसलिए हम थोड़े समय में बहुत ज्यादा एनिमल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमें थोड़े समय में ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन जो है यहाँ से मिल सकती है। इसलिए हमने यूटिलाइज किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एसपीपी प्रोडक्शन यूज सबस्ट्रेट ऑफ वेरी लो कॉस्ट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जिस पर फीड करते हैं वो हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो आता है। इनका जो सबस्ट्रेट है वो इजीली अवेलेबल हो आता है और बहुत कम अमाउंट, बहुत लो कॉस्ट में। इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं या बाई प्रोडक्ट होते हैं जो, उनका यूटिलाइज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए सबस्ट्रेट। जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो हाई रहता है। जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ से जब हम जो प्रोटीन कंटेंट निकालते हैं तो उसमें विटामिन, अमाइनो एसिड ज्यादा अमाउंट में रहते हैं। इसके अलावा जो ये जो माइक्रोबियल कल्टीवेशन है मच इजियर। इनका कल्टीवेशन करना बहुत इजी है, हम आराम से इनको कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, माइक्रोब कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड। हम इसको अपने अकॉर्डिंग जेनेटिक लेवल पे मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम किस तरह की प्रोटीन को बनाएं। अगर हमें अच्छे अमाउंट की प्रोटीन चाहिए, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन चाहिए, तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आसानी से जेनेटिक लेवल पे मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट की प्रोटीन को इनसे बना सकते हैं। तो ये सब रीजन है, इसकी वजह से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस द सिंगल सेल प्रोटीन। सबस्ट्रेट क्या होता है? तो सबस्ट्रेट क्या है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिस पर फीड करते हैं, द मीडियम ऑन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इज नोन एज द सबस्ट्रेट। तो ये जो बैक्टीरिया है, जो एल्गी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जिस पर फीड करते हैं इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो डिफरेंट सबस्ट्रेट जो है यूटिलाइज किए जाते हैं कॉमनली। जो वेस्ट मटेरियल है या जो इंडस्ट्रीज के जो निकले हुए जो बाय प्रोडक्ट है उनको यूटिलाइज करते हैं एज ए सबस्ट्रेट। जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, दिस इज द सेलुलोज फ्रॉम वुड प्रोसेसिंग। जो हम लकड़ी की प्रोसेसिंग करते हैं वुड की, उससे जो छीला निकलता है उसमें सेलुलोज ज्यादा अमाउंट में होता है। इसके अलावा जो मट्ठा है वे फ्रॉम डेयरी इंडस्ट्रीज। डेयरी इंडस्ट्रीज जो मट्ठा निकलता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं एज ए सबस्ट्रेट। मोलेसिस फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री से मोलेसिस निकलता है, इट इज ऑल्सो यूज एज ए सबस्ट्रेट फॉर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टार्च जो है यूटिलाइज होता है, इस डायग्राम में दिखाया गया है लिक्वर फ्रॉम पेपर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो पेपर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है वहां से जो लिक्कर निकलता है वेस्ट मटेरियल, वो भी यूटिलाइज होता है एज ए सबस्ट्रेट। इसके अलावा ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो ऑयल वेस्ट निकलता है, so they all are used as a substrate by these microorganisms. तो लिस्ट ऑफ सबस्ट्रेट यहाँ पर डिटेल लिस्ट दिया है कि कौन कौन से सबस्ट्रेट जो है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है, इसमें मोलेसिस है, स्टार्च है, ग्लूकोज है। ऐसे ही सेकंड है एग्रीकल्चरल एंड प्लांट वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट में आप जो भूसा निकलता है गेहूं का, स्ट्रॉ। फ्रूट और वेजिटेबल्स वेस्ट होता है, फ्रूट से हम जो छिलका निकलता है उनका जो पील्स निकलता है
पोटैटो का छिलका निकलता है, पोटैटो वेस्ट। तो ये सब यूटिलाइज किए जाते हैं एज ए सबस्ट्रेट। तीसरा है नाइट्रोजन रिच सबस्ट्रेट। नाइट्रोजन रिच सबस्ट्रेट क्या होते हैं? अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट जो निकलते हैं इंडस्ट्रीज से। फोर्थ है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें जो डेयरी इंडस्ट्री से वे मट्ठा निकलता है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं। पेपर इंडस्ट्री है, डिस्टिलेशन प्लांट इंडस्ट्री है। फिफ्थ नंबर का है हाइड्रोकार्बन सबस्ट्रेट, जिसमें मीथेन आता है, मिथेनॉल आता है, एन पैराफिन आता है। और सिक्स है सेलुलोजिक मटेरियल। जो सेलुलोज वाले मटेरियल होते हैं, मेनली जो लकड़ी से जो होते हैं, वुड हाइड्रोलाइसेट्स। तो ये सब जो है वो सबस्ट्रेट हैं फॉर दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पर ग्रो करते हैं और वो सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, ये नॉर्मली यूटिलाइज करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कार्बन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम दीज बेस्ट मटेरियल। जो कार्बन होता है इसमें और नाइट्रोजन मिलेगा, इसको यूटिलाइज करते हैं और इसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं इनटू दी हाई क्वालिटी प्रोटीन्स। और इस प्रोटीन का यूटिलाइज करते हैं हम ह्यूमन के फीडिंग में और एनिमल्स के फीडिंग में। तो अगर हमें सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करना हो तो हमें क्या क्या स्टेप्स होंगे? सो फॉलोइंग स्टेप्स होंगे टू प्रोडक्शन ऑफ द सिंगल सेल प्रोटीन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल स्ट्रेन। हमें स्ट्रेन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम जो है बैक्टीरिया से सिंगल सेल प्रोटीन बनाएंगे कि ईस्ट से बनाएंगे या फंजाई से बनाएंगे। हमें जिस प्रकार की प्रोटीन चाहिए होगी, हम उसके अकॉर्डिंग हम पहले स्ट्रेन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो हमने स्ट्रेन सेलेक्ट कर लिया इसको हम ग्रो करेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? सबस्ट्रेट का करेगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करेगा इससे और वो बनाएगा। उसके बाद फर्मेंटेशन के बाद बनेगा प्रोटीन। प्रोटीन बनने के बाद हम तीसरा स्टेप होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में हम जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया वहां से हम प्रोटीन को हार्वेस्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी हम प्रोटीन को हार्वेस्ट करते हैं तो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है, तो हम इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? इसके लिए चौथा स्टेप होता है पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। हम हार्वेस्टिंग के बाद उसको ट्रीटेड करते हैं और इसको हम खाने योग्य प्रोटीन बनाते हैं। और पांचवा स्टेप है हमारा एससीपी प्रोसेसिंग फॉर फूड। इसकी हम जो है एससीपी जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं और पैकेजिंग करते हैं और फूड की फॉर्म में भेज देते हैं मार्केट में। तो अगर हम देखें कि किसमें सिंगल सेल प्रोटीन का कंटेंट कितना होगा, परसेंट वेट ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, इधर न्यूट्रिएंट दिया है। तो हमारे पास ये एल्गी है, ईस्ट है, फंजाई है, बैक्टीरिया। तो प्रोटीन कंटेंट जो है वो एल्गी में 40 से 60% रहता है, ईस्ट में 50 से 60% रहता है, फिलहाल फंजाई में 50 से 55% और बैक्टीरिया में 60 से 80%। तो बैक्टीरिया से जो प्रोटीन मिलेगी उसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा सबसे। फैट का अमाउंट देखें अगर हम, तो एल्गी में 8 से 10%, ईस्ट में 5 से 10%, फंजाई में 9 से 14% और बैक्टीरिया में 3 से 7%। न्यूक्लिक एसिड 8 से 10% रहेगा एल्गी में, ईस्ट में 10 से 15%, फंजाई में 10 से 15% और बैक्टीरिया में होता है 15 से 20%। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इन द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एप्लीकेशंस क्या है सिंगल सेल प्रोटीन के? क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर हम मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि सिंगल सेल प्रोटीन सप्लाई किया जाता है। तो ये प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंट एनर्जी सोर्स। सिंगल सेल प्रोटीन जो हमारे लिए एक एनर्जी सोर्स है। सेकेंड है इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्दी आई एंड स्किन। जो सिंगल सेल प्रोटीन होती है इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं,
बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, आई के लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो प्रोटीन मिलती है वो क्रूड फॉर्म में मिलती है, प्योर फॉर्म में मिलती है प्रोटीन। तीसरा है प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट फूड फॉर अंडर नरिश चिल्ड्रंस। जिन चिल्ड्रंस को प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रही है, जिनको माल न्यूट्रिशन हो गया है, उनके लिए जो बेस्ट सप्लीमेंट है एज ए फूड। फोर्थ है सर्व एज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन, अमाइनो एसिड, मिनरल्स एंड फाइबर्स। इसमें लार्ज अमाउंट में विटामिन होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं। पांचवा एप्लीकेशन है यूज इन दी थेरेप्यूटिक एंड नेचुरल मेडिसिन। जो थेरेप्यूटिक और जो मेडिसिन है वहां पर भी सिंगल सेल प्रोटीन यूटिलाइज की जाती हैं। ओबिसिटी को कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज की जाती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज की जाती हैं, बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज की जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गया है उसके लिए भी यूटिलाइज की जाती है सिंगल सेल प्रोटीन। जो सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन को कम करते हैं बॉडी में। सिक्स है यूज्ड इन दी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी यूटिलाइज की जाती है। जो हमारी हेल्थ हेयर है उनको हेल्दी रखने में यूटिलाइज की जाती हैं। और बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं जो जिसको बायो लिपस्टिक हो गया, और जो हर्बल फेस क्रीम्स होती हैं उनमें यूटिलाइज की लिपस्टिक हो गया, और फेस क्रीम में यूटिलाइज की जाती है सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट है यूज्ड इन दी पोल्ट्री फार्मिंग। तो जो पोल्ट्री फार्मिंग होता है, जो मुर्गी पालन होता है उसमें, या जो कैटल फार्मिंग होता है उनके लिए इट इज द बेस्ट फूड है फॉर द कैटल्स एंड पोल्ट्री फार्मिंग।